चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा शपथ से पहले बीजेपी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इस घटनाक्रम को संभावित सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि जेडीयू समर्थक इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा एक बार फिर तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि बम हमले में बच्चों की मौत से हालात और बिगड़ गए हैं। यह विवाद लंबे समय से चल रहे जातीय तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए कई संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। देश में स्मार्टफोन की कीमतों में 40% तक बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। सैमसंग, वीवो और ओप्पो ने कीमतों में 4000 तक बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने इसका कारण ग्लोबल चिप की कमी बताया है, जिससे ग्राहकों में चिंता बढ़ गई है। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच भारतीयों को देश छोड़ने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर सतर्क रहने को कहा है। यह कदम क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण उठाया गया है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोलकाता में चुनाव से पहले भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने इस कार्रवाई में बड़ी साजिश को नाकाम किया है। इस घटना ने चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीज फायर की खबर के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निवेशकों को करीब 13 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने से बाजार में भरोसा लौटा है। पवन खेरा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच विवाद तेज हो गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप से सियासी माहौल गर्मा गया है और समर्थक अपने अपने नेताओं के पक्ष में उतर आए हैं। नेपाल में भारतीय पर्यटक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गुटखा थूकने पर पर्यटक से सड़क साफ करवाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। सरकार सोलर सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पॉलीसिलिकॉन उत्पादन बढ़ाने के लिए नई पीएलआई योजना लाई जा रही है, जिसका मकसद आयात पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल हालात शांत होते दिख रहे हैं। हालांकि स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं मानी जा रही है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग हटाइए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। देश में सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखी गई है। सोना करीब 2.3% महंगा हुआ है, जिससे निवेशकों को फायदा हुआ है, लेकिन आम लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि धार्मिक परंपरा संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। इंडिगो के एक विमान से कैटरिंग गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद विमान को ग्राउंड कर दिया गया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस सीट पर शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15% की गिरावट आई है। इससे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ते होने की उम्मीद बढ़ गई है। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है और मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीडीसी के जरिए 15 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं और कुल ट्रांजैक्शन 34 करोड़ के पार पहुंच गया है। ईरान में सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही ड्रोन हमले की खबर सामने आई है, जिससे हालात फिर बिगड़ गए हैं और युद्ध विराम पर सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान तनाव का असर अब भारत के व्यापार पर भी दिखने लगा है। बिहार को करीब 500 करोड़ के नुकसान का अनुमान है और चावल व सिल्क के ऑर्डर रद्द हो गए हैं। नरेंद्र मोदी बंगाल में 3 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं, जिनमें तामलुक, आसनसोल और वीरभूम शामिल हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को मुफ्त शिक्षा और 2000 सहायता देने का वादा किया गया है। चुनाव में महिला उम्मीदवारों की कम संख्या एक बार फिर चर्चा में है। तीनों राज्यों में महिलाओं की भागीदारी उम्मीद से कम बताई जा रही है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव और बढ़ गया है। हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और ईरान ने कहा है कि सीज फायर और युद्ध साथ नहीं चल सकते। प्रियंका गांधी ने पवन खेरा मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे अहंकार की कार्रवाई बताते हुए कहा कि सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद है, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया।
अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर 8 अप्रैल से शुरू हुआ है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ ये समझौता अभी कायम है, लेकिन काफी नाजुक माना जा रहा है। ईरान लेबनान को भी इसमें शामिल करने की मांग कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से इनकार कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि शर्तें न मानने पर अभूतपूर्व हमले हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले वोटर पहचान प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। 2 मिलियन से ज्यादा वोटरों के नाम हटने पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त से पहचान प्रक्रिया को लेकर इक्कासी बढ़ गया है। मुलाकात के दौरान तनावपूर्ण माहौल बना। बिहार में नीतीश कुमार 14 अप्रैल को इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वे राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है, जिसमें सम्राट चौधरी समेत कई नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता नसीम खान ने कहा कि इससे किसानों को नुकसान होगा और आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया। सीज फायर के बावजूद इजराइल में लोग सतर्क हैं। तेल अवीव के नागरिकों को शांति अस्थायी लग रही है क्योंकि ईरान का परमाणु खतरा अभी भी बना हुआ है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी तेजी से बढ़त बना रही है। हालांकि ओपिनियन पोल में तृणमूल कांग्रेस अभी आगे बताई जा रही है, लेकिन अंतर कम होता दिख रहा है। पार्टी विकास, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का समय दिया है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिलों पर राष्ट्रपति को सलाह के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 6 बड़े वादे किए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाना, कानून व्यवस्था सुधारना और महिलाओं की सुरक्षा शामिल है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के पद छोड़ने के बाद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। नई सरकार अप्रैल के तीसरे सप्ताह में बन सकती है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन के तहत 44 सीटों पर हटाए गए वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की जीत अंतर से ज्यादा बताई जा रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है। तमिलनाडु चुनाव 2026 में कुछ सीटें सत्ता की दिशा तय कर सकती हैं। वेदासंदूर, श्रीपेरम्बुदूर, शोलावंदन और रामनाथपुरम जैसी सीटों पर इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने महिलाओं के आरक्षण, कानून और परिसीमन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल उठाए हैं। पार्टी की कार्यसमिति बैठक में इसे चुनावी लाभ से जोड़कर देखा गया। असम चुनाव में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में बदलाव की मांग और तमिलनाडु में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं घोषित की हैं। ममता बनर्जी ने राज्य की पहचान और विकास दोनों को मजबूत करने का वादा किया। द्राविड़ा मुनेट्रा कजागम ने तमिलनाडु में केंद्र के खिलाफ चुनावी अभियान तेज किया है। एमके स्टालिन ने बड़ी जीत का दावा किया। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन मजबूत होने की खबर है। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सम्राट चौधरी समेत कई नामों पर चर्चा जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव को देखते हुए 2400 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल घोषणा पत्र में विकास और रोजगार पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में बदलाव तय है। तमिलनाडु में विजय के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है। उनकी पार्टी अल्पसंख्यक वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज कर दिए हैं। जवाब में रॉकेट हमलों की खबरें भी सामने आई हैं, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। कांग्रेस ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। नसीम खान ने इसे किसानों के खिलाफ बताया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पश्चिम बंगाल की वोटर सूची को लेकर सुनवाई जारी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गरीब और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के भीतर हलचल तेज है। सम्राट चौधरी और संजय सरावगी समेत कई नाम चर्चा में हैं।